अवैध अतिक्रमण करके हटा रहे हैं, लेकिन उसमें खासकर जो मुस्लिम धर्म स्थान है, मस्जिदों को काफ़ी नोटिस दिए गए हैं। मेरी यहाँ तक जानकारी है जैसलमेर जिले में 40 मस्जिदों को नोटिस लगा है। बाड़मेर और बीकानेर का आंकड़ा अलग है। तो इस बारे में आपका कोई किसी से बात हुई? अवैध एक आदमी तो रहता नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख किसी का घर है तो किसी ने 10 फुट अवैध कर रखा है, किसी ने 15 फुट कर रखा है। जैसलमेर जिला चिकित्सालय की खबरें आप लगातार पढ़ते रहते होंगे। अभी कुछ दिनों पहले जो पोखरण में नेता प्रतिपक्ष सालिम मोहम्मद जी वहाँ जिला अस्पताल जाके आए। अब आपका ऐसा दौरा कब देखने को मिलेगा यहाँ के अस्पताल? नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप दावा बाल देखना शुरू कर चुके हैं। मेरे साथ में हैं जैसलमेर के पूर्व विधायक नेता प्रतिपक्ष यहाँ के रूपाराम मेघवाल जी। आप 20 दिन के यूएस प्रवास से लौटे हैं। आप पहले भी राजस्थान में चीफ इंजीनियर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं, अब यूएस के दौरे से लौटे हैं। तो क्या कुछ जैसलमेर के लिए नया लेकर के आए टेक्निकल रूप में या सियासी रूप में? आइए इनसे बात करते हैं और उनके दौरे के बारे में और यहाँ के सियासी हलचल के बारे में जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपको इंडिया पधारने के लिए। बिल्कुल, आपने संभाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा रहा सर 20 दिन का ट्रिप? मेरी छोटी छोटी बेटी, अच्छा, वैसे गए काहे थे, हवाई जहाज थे कि पानी जहाज थे? नहीं हवाई जहाज से गए, हवाई जहाज से गए। और आजकल समय की जो बचत है, कम टाइम में जा सकें तो हवाई जहाज में करीब 19-20 घंटे पहुंच जाते हैं। मेरी बेटी और मेरे ज्वाइं वहाँ रहते हैं, तो उनसे मिलने के लिए विशेष गया था। और मैं इंजीनियर हूँ, टेक्नोक्रेट्स हूँ, तो हमेशा और देशों में भी जो विकसित देश हैं, भारत ने भी बहुत प्रगति की है आज़ादी के बाद में, लेकिन फिर भी और भी चीज़ें होनी है। तो मेरा इंटरेस्ट भी था, पारिवारिक काम से मैं गया भी था। उसके बाद मैं वहाँ कैलिफोर्निया स्टेट में मैं गया था, वहाँ भी काफ़ी स्टेट है। ये आपकी फर्स्ट विजिट थी या इससे पहले भी आप हाँ, मैं अमेरिका पहली बार गया। तो कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर एक एकेडमी ऑफ साइंस भी है कैलिफोर्निया में, तो सैन फ्रांसिस्को में सिटी का नाम है। तो वहाँ मैं गया, वहाँ देखा और भी पूरे करीब 11-12 सिटी का भ्रमण किया। तो वो लोग अपन से काफ़ी एडवांस है। उनके पीने के पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, रोड की, ट्रैफिक सेंस, मार्केट टाँकों में पानी भरा रहता है? हाँ, वहाँ एक्चुअल में कोई टाँके वाँके की ज़रूरत ही नहीं। वहाँ घर के अंदर, कहीं मेरी बेटी का भी घर है, तो घर में टाँके नहीं रखते हैं। वो जो उनका सिस्टम है वो ऑटो सिस्टम है, 24 घंटे में वहाँ कोई घड़ा भी भर के नहीं रखते हैं। मतलब पीने का पानी और अदर यूज़ का अलग अलग टैप्स लगी हुई है। मर्जी पड़े, रात को जगो तब टूटी खोल लो, ठीक है ना। तो चूँकि इस महकमे में चीफ इंजीनियर रहा हूँ, तो मैं भी राजी था कि मैंने बहुत कुछ कर लिया। और मैं राजस्थान के जिस गांव और डाणी में किसी भी सोर्स से पानी पहुंचा था, तो गांव वाले मुझे कहते आप तो हमारे भगवान ने बहुत कुछ किया। और मैं भी काफ़ी राजी होता, मैंने बहुत कुछ कर दिया। वहाँ जाके देखा अभी थोड़े पीछे है, बहुत कुछ करना बाकी है। अमेरिका में रहते वो भी इंसान है। अमेरिका के अंदर पूरे वर्ल्ड के, अपने एशिया के, अपने इंडियंस सब रहते हैं, तो उनको जितनी सुख सुविधा है अभी अपन काफ़ी पीछे हैं। तो मैंने वहाँ देखा कि वो जितना एडवांस गया है अपन भी जा सकते हैं, बस शर्त है कि विल पावर हो। वैसे विल पावर यहाँ की जनता की है, वो बड़े जोश खरोश से अलग अलग पार्टियों को राज में भेजती है। उनकी ड्यूटी है कि अपना जो संसाधन है उसका सदुपयोग करते हुए और वो फैसिलिटीज दे। आप एक लक्ष्य रखो कि भाई अमेरिका टॉप पे है या एक्स देश टॉप पे है, तो उसके बराबर अपन भी पहुँचे। अपन लक्ष्य रखेंगे तो पहुँचेंगे। तो अभी अपन को उस हिसाब से जो मैंने देखा, वहाँ बहुत कुछ करना बाकी है। मैं प्रयास करूँगा, क्योंकि मैं खुद एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहा राजस्थान स्टेट का, इंजीनियर भी हूँ। और आप लोगों की सबकी मेहरबान से, पब्लिक की मेहरबान से मैं राजनीति में भी गया। तो मेरे पास भी स्कोप है, मैं सही सलाह चाहे आगे भी भारत सरकार या राजस्थान सरकार में जिस जगह भी रहूँ, तो मैं निर्णय लेने के उस स्टेज पे भी जा सकता हूँ, सलाह देने के स्टेज में जा सकता हूँ और आज भी सलाह दे सकता हूँ। साल के हिसाब से देखा तो मोटा मोटी हम में और उनमें कितने साल का फर्क होगा? अब ये साल कितना पीछे हैं अपन? ऐसे तो आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ें है ना, आजकल जो युग है वो कई चीज़ें 2-4-5 वर्ष में भी हो सकती है। बस शर्त है आपके पास उस ब्रेन के इंजीनियर, डॉक्टर, अदर एडमिनिस्ट्रेटर वो होने चाहिए और वित्तीय संसाधन होने चाहिए। ब्रेन की तो यहाँ कमी नहीं, हमारे वाले वहाँ काम कर रहे हैं। ब्रेन का अपन यहाँ के अपने जो वित्तीय संसाधन कम होने से, चाहे गवर्नमेंट की सर्विस है या व्यवसायी है, तो
उस ब्रेन को अपन यहाँ उस ब्रेन के अनुरूप पैसे नहीं देते हैं, इसलिए अपना जो ब्रेन है वो अलग दिशा में जाता है। जैसे अमेरिका में भी मेरी भी 6 बेटियों में एक बेटी सबसे होशियार है, वो अमेरिका में है। उसको करीबन 3 करोड़ के आसपास सालाना वित्तीय मिलता है, मेरे जवाई को भी मिलता है। खुद का मकान वकान ले लिया, ठीक है ना, बहुत बड़ा मकान है। अब यहाँ पूरी नौकरी में ले नहीं पाते, ठीक है ना, या फिर उल्टे सुलटे कुछ करने की योजना बनाओ, तो वहाँ कुछ नहीं करना है, जो पैसा आता है अकाउंट में उससे फेयर इनकम पर्याप्त होती है कि जीवन ठीक ठाक कट जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जो पूछा कितने टाइम में उस बराबर जा सकते हैं, तो एक तो जो अपने जो पॉलिटिशियन है किसी भी पार्टी की, उनकी विल पावर होनी चाहिए, उनकी सोच होनी चाहिए। उसकी सोच भी अगर ये हो कि मैं खुद तो आसमान पे उड़ूं, बाकी मुझे मास्टर की तरह जमीन में रेंगते हुई जनता दिखनी चाहिए, तो फिर आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ के पॉलिटिशियंस और वहाँ के पॉलिटिशियंस का जो माइंड सेटअप है उसमें अंतर है। मैंने पॉलिटिशियन से तो मेरा संपर्क नहीं हुआ, मेरा संपर्क था भी नहीं, लेकिन डेवलप्ड कंट्री को देखते हुए ये लगता है कि पॉलिटिशियन एडवांस होंगे तभी तो देश एडवांस हुआ है। उनका काम बोल रहा था। हाँ, काम दिखता है ना, काम आप भले किसी के क्या भी करो। आज मैं भी जैसे यहाँ एमएलए रहा, तो मेरे से पहले 14 एमएलए रहे, मैं 15वां बना, अभी 16वें छोटू सिंह साहब है मेरे दोस्त हैं। तो 14 एमएलए पहले रहे, उनके वर्क और मेरे मैंने पुस्तकें छापी है, तो 14 की जोड़ मैं अकेले किया है। अब मेरे कोई मान लो आप भी खिलाफ हो, मेरे को भले गालियां दो, लेकिन मेरा वर्क को तो आप उसको मिटा नहीं सकते ना भाई, ऐसा नहीं रबड़ से मिटा दो, ठीक है ना। तो वर्क दिखता है, तो वहाँ काम बोल काम मौसम कैसा था, गर्मी कैसी थी? मौसम वहाँ टेम्परेचर 31-32 डिग्री से ऊपर नहीं जाता। जैसे मैं कैलिफोर्निया गया ना, उस स्टेट में थोड़ी गर्मी रहती है, अपन से मिलता जुलता है, डेंसिटी पॉपुलेशन की लगभग अपने बराबर है, अपन से कम होगी, तो टेम्परेचर मैक्सिमम 32 डिग्री और मिनिमम 12-13 डिग्री। अच्छा मौसम है। तभी आपके चेहरे पे भी चमक आ गई थोड़ी। हाँ, चेहरे पे चमक, एक तो थोड़ा तनाव मुक्त हो गए, यहाँ भी पानी कम आ रहा है, बिजली नहीं आ रही है, खंबा गिर गया टूट गया, वहाँ खंबा कोई टूटा ही नहीं, नहीं सब रेडी रेस्ट था। एक तो किसी ने अब भी फोन किया है कि व्हाट्सएप कॉल लगा दिया हो साहब, पानी नहीं आ रहा है? कम प्रेशर से आ रहा है। आया था। मैंने कहा मेरे यहाँ तो ठीक प्रेशर से आ रहा है। यूं करी, और बाकी वो मुझे तो पता है कि यहाँ दिखते हैं अभी और कुछ टाइम दिखते रहेगी, तो वहाँ थोड़ा बच्चों से मिले, इसकी भी खुशी रही, और कुछ वर्कलोड कम था, थोड़ा रिफ्रेशमेंट। घूमे फिरे, रिफ्रेशमेंट हो गए। अच्छा, आपके जाने के बाद यहाँ पे काफी कुछ बदला है। अब मैं यहाँ पे लौटता हूँ, यूएस से जैसलमेर आते हैं, आप भी आगे, हम भी आते हैं। ऑपरेशन क्लीन अभियान चल रहा है सरकार का। बॉर्डर के पहले 15 किलोमीटर का दायरा फिक्स किया था, अब 50 किलोमीटर कर दिया। अवैध अतिक्रमण करके हटा रहे हैं, लेकिन उसमें खासकर जो मुस्लिम धर्म स्थान है, मस्जिदों को काफी नोटिस दिए गए हैं। मेरी यहाँ तक जानकारी है, जैसलमेर जिले में 40 मस्जिदों को नोटिस लगा है। बाड़मेर और बीकानेर का आंकड़ा अलग है। तो इस बारे में आपका कोई किसी से बात हुई? मेरी जो आप लोगों के मार्फत से सोशल मीडिया पे मैंने देखा, कुछ मेरे कार्यकर्ताओं से भी बात हुई, तो मैंने खुद ने भी मेरा स्टेटमेंट भी दिया, मेरे फेसबुक पे मैंने डाला। तो मेरा नटशल पे ये कहना है कि देश के हित के लिए, देश की सुरक्षा सुरक्षा के लिए, अगर देश की सुरक्षा के लिए जरूरत पड़े, जैसे मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा एक घर है और मेरे यहाँ गाया वाया के बाड़े वाड़े हैं, 25-26 बीघा जमीन है, अगर वो भी एक बार डिमोलिश करके घरा वरा को और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यहाँ पे उनको कब्जा करना है ना, तो मेरे को एतराज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन नियत खोट नहीं होनी चाहिए भी ये कांग्रेस का एमएलए है या दलित वर्ग का है, इसका कोई सोर्स है नहीं, गिरा दो, ये नहीं होना चाहिए। अगर वास्तव में देश सुरक्षा के लिए ज़रूरत है, तो जो मेरा यहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ उसका मुआवजा देना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए। भारतवासी है ना, चाहे यहाँ रह रहे हैं, अवैध तो एक आदमी तो रहता नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख किसी का घर है तो किसी 10 फुट अवैध कर रखा है, किसी ने 15 फुट कर रखा है, कोई हो सकता है दूध का जुड़ा हुआ नाप के सही किया हो, ठीक है। क्या यहाँ अपने पॉपुलेशन कम है, यहाँ जैसे अपनी जो लैंड है जैसलमेर में, वो 39,000 वर्ग किलोमीटर है, 15-20% के पट्टे वट्टे हैं घरों के, खेतों के लिए, तो 80% ऐसी राजकीय जमीन है। अब राजकीय जमीन सब थोड़ी पड़ी है भैया, फ्री पड़ी है, कुछ आपने कब्जा किया, कुछ मैंने किया, राज अपना है, करे रखो, किसी ने मना किया नहीं। तो मेरा इस मामले में सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि मापदंड निर्धारित तो भारत सरकार करे, उसकी एजेंसी की रिपोर्ट के हिसाब से करे, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, जो भी करे। लेकिन मस्जिदों को सर टारगेटिवली नोटिस मैं वही कह रहा हूँ कि किसी भी
आज मेरे पास ये आंकड़ा नहीं है, ना मैंने नोटिस देखे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कई लोग रहते हैं यहाँ। तो उसमें से कोई धर्म विशेष के करके कोई टारगेट करता है ना, तो वो 200% गलत है। भले ही वो भारत सरकार में कोई मंत्री बैठा हो, प्रधानमंत्री बैठा हो, कोई अफसर बैठा हो, उसको अल्लाह देख रहा है, भगवान देख रहा है। एक नियत से पहले अपने गांव के अंदर पंच होते थे अलग अलग जाति के, उनके पंच का बेटा भी अगर अन्याय करता तो उसको भी दंडित करते थे। उनका बेटा है इसलिए बच नहीं सकता। नहीं, अब आप कोई निर्णय ऐसे लो कि ये एक्स कम्युनिटी हमारे को वोट नहीं देती, तो देश से थोड़ी निकालोगे। तो वो चीजें जैसा आभास हो रहा है बाड़मेर में, जैसलमेर में, छत्तीसगढ़ में, उसमें मुस्लिम नगण्य थे, आप भी गए होंगे, तो हिंदुओं ने कहा ये गलत हो रहा है, हिंदुओं को शिकायत गया नहीं। अभी वो सामाजिक सद्भाव रैली भी निकली। हाँ, तो ये चीजें, और इसका निर्णय अल्लाह करेगा और मौका आने पे पब्लिक करेगी। अगर ये गलत आप कोई करोगे ना, अभी तो दिख ही रहा है, अभी जो राज के मध्य में है उनको दिखता नहीं, अल्लाह देख रहा है, पब्लिक के दिल में है। वो मौका आया तो ऐसी निपटाएगी कि दौड़तों को जगह नहीं मिलेगी अगर वो गलत है तो। जैसा लग रहा है कि एक ही वर्ग के लिए कर रहे हैं, तो बहुत गलत है, बहुत गलत है। जैसलमेर जिला चिकित्सालय की खबरें आप लगातार पढ़ते रहते होंगे। अभी कुछ दिनों पहले जो पोखरण में नेता प्रतिपक्ष सालिम मोहम्मद जी वहाँ जिला अस्पताल जाके आए। अब आपका ऐसा दौरा कब देखने को मिलेगा यहाँ के अस्पताल? मैं अस्पताल की व्यवस्थाओं से भिज्ञ हूँ। मैं जब पढ़ता था, उसके बाद मैं नौकरी में रहा, उसके बाद मैं एमएलए बना, मेरे परिवार में प्रमुख भी रहे और भी पॉलिटिशियन ने मेरा संपर्क रहा। मैं एमएलए था, मैंने प्रयास किया, यहाँ जैसलमेर के अंदर कोई डॉक्टर आना नहीं चाहता था, तो मैंने कोशिश की यहाँ जितनी फैकल्टीज है उसमें डॉक्टरों के पदस्थापन की। वजह क्या है सर, क्यों नहीं? ज्योग्राफी की वजह से नहीं आना चाहता है? एक्चुअल में क्या है कि जैसे यहाँ खुद मेडिकल कॉलेज है नहीं, पहले यहाँ नर्सिंग स्टाफ के ट्रेनिंग का भी नहीं था, तो बाहर से पढ़े लिखे लोग जो बाहर के एरिया के हैं, अपने एरिया कम थे, वो अपने आसपास रहना चाहते हैं। तो एक तो जो पद वगैरह सैंक्शंस है, चाहे पैरामेडिकल के हो चाहे डॉक्टर्स के हो, तो इंडिया के अंदर जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो नॉर्म्स है कि 1000 आदमी पे दोतों का डॉक्टर होना चाहिए, अब अपने यहाँ नॉर्म्स के हिसाब से सैंक्शन ही नहीं है, और सैंक्शन पद है उसमें भरे हुए 25% ही है। तो फिर अपन के अव्यवस्थाएं हैं, अव्यवस्थाओं को चिन्हित करना, चाहे आप पत्रकार करो, चाहे पॉलिटिशियन करे, चाहे पब्लिक करे, वो तो इजी है, लेकिन उसका सॉल्यूशन तो मुझे पूरा पता है और मैंने सॉल्यूशन देने की कोशिश की। जैसे मैंने करीब 1.5-2 करोड़ रुपए जो एमएलए फंड के, मेरे क्या पब्लिक के ही है, तो मैंने यहाँ संसाधन के लिए दिए, अलग अलग मशीनरी के लिए। वो कोरोना भी हो गया था, तो मुझे पता था कि बातों से, हॉस्पिटल में दौरा करने से, फोटो खींचने से, सोशल मीडिया में आने से, ठीक है ना, मैंने ये किया वो क्या नहीं होगा। जरूरत क्या है, मैन पावर देनी तो मैन पावर दो, मशीनरी देनी तो मशीनरी दो, फिर उसका एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, उनसे आउटपुट लो, ठीक है ना। आप जैसे किसी एक चैनल को डील करते हो, तो मैंने आपको अमेरिका बैठा बैठा आपको देखता था, लगे रहते हो भूत की तरफ, ठीक है ना, ऐसे जाते हो, कभी सुख हो दुख हो वहाँ हाजिर हो जाते हो, जैसे अपने बेटी की पिया हो या बेटे पे तकलीफ आ गई हो, तो ऐसे मन से नहीं लगे। तो हॉस्पिटल के अंदर मैं, आप जो फरमा रहे हो, जाता ही रहता हूँ। मेरे परिवार के मेरे जवाई और बेटियां वगैरह वहाँ नौकरी करते हैं, और हम लोग आते जाते हैं बीमार शिमार देखने के लिए। लेकिन मुझे ये बात ठीक है कि जितना भी जो मैन पावर लगा हुआ है, चाहे डॉक्टर्स हो चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, तो वो भी ऑप्टिमम यूज उनका नहीं हो रहा है, काम ले नहीं पा रहे हैं। PMO है, CMHO है, तो वो भी प्रबंधन का थोड़ा हुआ। प्रबंधन की कमी है। लेकिन सिर्फ प्रबंधन की कमी नहीं है, डॉक्टर कम है, पैरामेडिकल स्टाफ कम है, मेडिसिन पर्याप्त मिलती नहीं है, मशीनरी पर्याप्त है नहीं, मॉनिटरिंग पूरी है नहीं। आज जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको टॉप पे रखे इस लाइन पे तो हो सकता है। मैंने जैसे देखा, मैं आपका अमेरिका का बता रहा था कि वहाँ एकदम ऑप्टिमम चीज पे आप जाओ ना, तो आप लक्ष्य रखोगे तो वहाँ पहुंचोगे। तो यहाँ हॉस्पिटल में भी जो आप फरमा रहे हो, मैं जाऊँगा भी सही, जाता भी रहता हूँ, और अभी भी प्रयास करेंगे जो पावर में उनसे
उनको सलाह भी देंगे, एमएलए साहब को भी कहेंगे। ऊपरी में हेल्थ जो प्रमुख सचिव है गायत्री राठौड़ जी, उनसे मैं मिला था और भी मिलेंगे। कई चीज़ें छोटी जगह की वहाँ ध्यान नहीं होती तो प्रयास करेंगे। अब सवाल बहुत सारे हैं लेकिन लोग बहुत सारे बैठे हैं इनसे मिलने के लिए। अभी के लिए यही समाप्त करते हैं। आने वाले समय में रूपाराम जी से लगातार मुखातिब होते रहेंगे और इस तरह से मुद्दों से इनसे बेबाकी से सवाल पूछते रहेंगे। शुक्रिया।